हेलो एवरीबॉडी। मेरे शबिस्ता चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट करें, ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है इतिहास में। इसे बहुत ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैं स्टार्ट करती हूँ। बक्सर का युद्ध 1764 में मीर कासिम ने नवाब की स्वतंत्रता सत्ता स्थापित करने के लिए जो प्रयास किए थे, उनके कारण उसका अंग्रेज़ों से संघर्ष हुआ था। कई युद्धों में पराजित होकर मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास भाग गया। इस समय मुगल सम्राट शाह आलम नवाब शुजाउद्दौला का अतिथि था। इन तीनों के संयुक्त रूप से अंग्रेज़ों से युद्ध करने का निश्चय किया, जिसके फलस्वरूप 23 अक्टूबर 1764 को इलाहाबाद के निकट बक्सर नामक स्थान पर युद्ध हुआ। अब युद्ध के कारण देखिए। युद्ध के तो निम्नलिखित कारण थे। पहला तो ये था मीर कासिम और अंग्रेज़ों का जो संघर्ष था। तो अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को नवाब बनाया। देखिए, यहाँ पे अंग्रेज़ ने मीर कासिम को नवाब बनाया, जिससे अंग्रेज़ अपनी राज्य शक्ति स्थापित कर सकें। क्यों अंग्रेज़ों ने क्यों बनाया था कि वो मीर कासिम को अंग्रेज़ों ने इसलिए नवाब बनाया था ताकि मीर कासिम एक कठपुतली की तरह उनका काम करे। तो इसीलिए इसमें देखिए, अंग्रेज़ अपने राज्य शक्ति स्थापित कर सकें तथा बंगाल को लूट सकेंगे। लेकिन मीर कासिम स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहता था, अतः अंग्रेज़ों ने उनकी नीतियों का विरोध किया। विशेष रूप से उनके निजी व्यापार में हस्तक्षेप था। मीर कासिम फिर से नवाब बनना चाहता था, इसलिए युद्ध आरंभ किया। एक तो पहला कारण ये हो गया था, और दूसरा कारण ये है कि पटना हत्याकांड। मीर कासिम मुंगेर से पटना आया। यहाँ अपने क्रोधावेश में 200 अंग्रेज़ बंदियों की हत्या कर दी। देखिए, ये पटना हत्याकांड है। ये पेपर में ज़्यादातर ये पूछा जाता है, पटना हत्याकांड। तो ये हत्याकांड उसी से हुई थी, जैसे मीर कासिम ने मुंगेर में से जो भागकर जब पटना आया था, तो वहाँ वो इतना क्रोधित हो गया था ना कि 200 जो अंग्रेज़ उसमें बंदी थी, हत्या कर डाली उसने। तो इससे अंग्रेज़ उत्तेजित हो गए और उन्होंने इसे पटना हत्याकांड कहा है। इसीलिए इसे पटना हत्याकांड कहा है। जब मीर कासिम ने 200 लोगों की अंग्रेज़ों की बंदियों जो थे उनको हत्या कर दी थी, तो अंग्रेज़ इससे बहुत ही भयभीत भी हो गए थे और बहुत ही क्रोधित भी हो गए थे, और इसी के नाम इसीलिए इस पटना हत्याकांड के नाम से इसे जाना जाता है। इसका प्रतिशोध लेने के लिए अंग्रेज़ कटिबद्ध थे, इसी कारण भी युद्ध आवश्यक हो गया। तो तीसरा कारण ये था कि नवाब शुजाउद्दौला की नीति। देखिए, इस युद्ध के लिए नवाब उत्तरदायी था। अवध के नवाब ने सदैव यह नीति थी कि पूर्व में विस्तार किया जाए, विशेष रूप से बिहार में अधिकार करना चाहते थे। सरकार और दत्ता के अनुसार पिछले 3 दशकों में अवध के नवाब अपने प्रभाव में वृद्धि करने के उद्देश्य से बंगाल की ओर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए थे। देखिए, उन्होंने क्या बात कही है, गिद्ध दृष्टि लगाए हुए थे। इसी कारण शुजाउद्दौला द्वारा अपने एक बंधु शासक की उसकी सिंहासन पुनः प्राप्त करने में सहायता करना अपने व्यक्तिगत लाभ की भावना से अधिक था। तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम में जब आप कोटेशन डालेंगे तो नंबर और अच्छा मिलेगा। मीर कासिम ने नवाब शुजाउद्दौला को 11 लाख प्रति माह उसकी सेना का व्यय देना स्वीकार किया। अतः यहाँ पे शुजाउद्दौला की बात हो रही है। शुजा का उद्देश्य 3 था। बिहार प्राप्त करना, मीर कासिम के पास 10 करोड़ रुपये का कोष था, उसे प्राप्त करना, मीर कासिम को गद्दी प्राप्त करने में मदद करना। तो और चौथा कारण यह बना था कि मुगल सम्राट शाह आलम का उद्देश्य।
शाह आलम प्राणों की भय के कारण दिल्ली भाग गया और दिल्ली में रुका। उसके बाद देखिए, जहां मीर कासिम उससे मिला, सम्राट भी अंग्रेज़ों से रुष्ट थे, क्योंकि 3 अवसरों को पाकर वह बंगाल बिहार पर आधिपत्य स्थापित करना चाहा, परंतु अंग्रेज़ वह असफल हो गया, जिससे वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघ में सम्मिलित हो गया। और देखिए, मित्रों में एकता का अभाव था। अब देखिए, यहाँ पे तो ये इतना पूरा कारण हो गया था जो मैंने पीछे बताया। अब यहाँ पर इन्होंने क्रांति जो हुई थी, इस क्रांति में समझ लिए कि ये तीनों लोगों की हार हो गई थी। इसलिए हार हो गई थी क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो मतलब उसमें मित्रता थी, और ये तीनों जो थे वो अपना मतलब अपने सिर्फ अपने प्रति मतलब सारा काम मतलब जितना भी देश में है वो सब अपने हित के लिए कर रहे थे। शुजाउद्दौला, शाह आलम, सब लोग। तो मीर कासिम अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक त्रिगुटी सेना थी, जो मतलब एक मीर कासिम हो गए, एक सम्राट शाह आलम और नवाब शुजाउद्दौला ने संघ बनाया था, परंतु इस संघ में एकता का अभाव था। शुजाउद्दौला का उद्देश्य बिहार तथा मीर कासिम के कोष प्राप्त करना था, जो मैंने अभी पीछे बताया था। शुजा के मतलब 3 उद्देश्य थे, वो बिहार और तब शुजा का उद्देश्य बिहार तथा मीर कासिम के कोष को प्राप्त करना था, और शाह आलम अंग्रेज़ों की सहायता से दिल्ली सिंहासन चाहता था। तो देखिए, इसी वजह से इन लोग के पास मित्रता नहीं थी। ये एक त्रिगुटी मतलब संगठन बनाने के बावजूद भी एक संघ बनाया त्रिगुटी, लेकिन उन लोग के पास एकता का अभाव था। लोग कहते हैं ना, एकता में ताकत है, लेकिन यहाँ पे एकता थी तो, लेकिन सब लोग अपने हित के बारे में सोच रहे थे। तो शाह आलम अंग्रेज़ों की सहायता से दिल्ली सिंहासन चाहता था। ये दोनों अपने हित के लिए लड़ रहे थे। मीर कासिम का कोई हृदय से पक्ष नहीं लिया। ये हृदय से पक्ष लिया ही नहीं, मतलब कोई उनकी भावनाओं को समझा ही नहीं। जब सम्राट को और नवाब को बिहार मिलने की आशा नहीं रही, तो उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि वे समस्त राजनीतिक कार्रवाई को बंद करवा दें और व्यापार तक केवल स्वयं को सीमित रखें। ऐसा ना करने पर युद्ध की धमकी दी गई। तो देखिए, युद्ध स्टार्ट भी हो गया था। बक्सर का युद्ध जब आरंभ हुआ था, अंग्रेज़ों ने शुजाउद्दौला को अपने पक्ष में करके सफलता प्राप्त कर ली थी। देखो, अंग्रेज़ों ने शुजाउद्दौला को अपने पक्ष में करके सफलता प्राप्त कर ली। कर्नाटक की ओर हेनरी मुंडो को भेजा गया। 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में युद्ध लड़ा गया। उसके बाद शाह आलम ने उदासीनता दिखाई और शुजा के उन अफसरों ने जो अंग्रेज़ों से मिल गए थे, विश्वासघात हुआ। अतः शुजा मीर कासिम के कोष छीनकर भाग गया। इस युद्ध में मीर कासिम भाग गया, परंतु शाह आलम अंग्रेज़ों से आ मिला। पूरी तरह से अंग्रेज़ों की सफलता प्राप्त कर ली। अंग्रेज़ी सेना ने अवध पर अधिकार कर लिया। शुजा भयभीत होकर रोहिलों के पास भाग गया। तो देखिए, यहाँ पे ये हुआ था कि समझ लिए, अंग्रेज़ हर युद्ध में अगर आप देखेंगे ना, तो एक मेन चीज़ मिलती है। अंग्रेज़ शुरू में तो जैसे लगेगा कि हार जाएंगे, लेकिन उन लोगों की ये नीति रहती थी। आप कोई भी देखिए, जैसे 1857 की क्रांति आगे चल के देखेंगी, तो उसमें भी मतलब शुरू में भारतवासियां ऐसा सपोर्ट किए जैसे लग रहा था कि बस जीत जाएंगी, लेकिन वो भी असफल हो गए थे। और कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसमें भी मैंने आपको वीडियो में बता चुका है। उसमें भी शुरू में मतलब सारे जितने फ्रांसीसी के साथ मतलब हैदराबाद और कर्नाटक में जितने हो रहे थे, उसमें भी शुरू में ऐसा लगा कि बस जीत जाएंगे, फ्रांसीसी जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ फ्रांसीसियों की ऐसी भूल हो जाती थी, और कोई भी युद्ध में ऐसी भूल कर देते थे जिससे अंग्रेज़ों का जैसे पक्ष ही बदल जाता था। तो बक्सर की युद्ध के परिणाम, खैर आगे चलते हैं। बक्सर की युद्ध के परिणाम, बंगाल में मीर कासिम ने अपनी नाम मात्र की स्थिति स्वीकार कर ली। जब मीर कासिम भाग ही गया था, तो वो फिर वापस आके बंगाल में अपनी नाम मात्र की स्थिति स्वीकार कर ली थी। अवध पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्थापित हो गया। सम्राट शाह आलम अंग्रेज़ों की सहायता पर निर्भर हो गए।
इससे प्लासी का कार्य पूरा किया गया। पूरी तरह से बंगाल पर अधिकार अंग्रेज़ों का हो गया। कंपनी अब राजनीतिक शक्ति स्थापित हो गई। कंपनी तो पहले व्यापार करने आई थी, धीरे धीरे अब राजनीतिक शक्ति भी स्थापित हो गई। यहाँ पे उनकी पूरी तरह से राजनीतिक रूप से वो स्थगित हो गए। चलिए, तब तक के लिए उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही कोशिश की है कि अच्छी से अच्छी नोट्स रहें। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।